हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी गाइड्स वाला प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर जीके जीएस करंट अफेयर शॉर्ट्स वीडियो आपको सारे सबके क्लास दिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, किसी भी अगर एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, और एग्ज़ाम सच में अगर क्रैक करना हो तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये कहता है कि उस एग्ज़ाम को के 10 से 15 वर्ष के क्वेश्चन बैंक को पकड़ मजबूत होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम को समझने डिकोड करने का तरीका है उसकी प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझना। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगल में बेल आइकन होगा, उनको ज़रूर दबा दें ताकि बिहार पुलिस की 19,838 जो पोस्ट है आपके, इसके रिलेटेड कोई भी अगर इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अगर अपलोड कर रही हूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पूरा कर लेने के बाद आप लोग इस को अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ और भी बच्चों को बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड्स का हो तो ये सौभाग्य की बात है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 16/12/2020 की द्वितीय पाली में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर है। आपके रुक्मिणी का बुक है। ठीक है, आइए रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध थे बास्केटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, जूडो खिलाड़ी थे। बताइए दोस्तों, कौन से खिलाड़ी थे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह डॉट डॉट में से कौन था? चंपारण, चौरा चौरी, डांडी, बागदौली। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण था। आइए हम लोग 3 नंबर देखते हैं। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृष्ण कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। विद्यापति नगर में। आपका ऑप्शन नंबर बी हजारीपुर, आपका ऑप्शन नंबर सी पूसा, आपका ऑप्शन नंबर डी रोसडा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूसा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 379। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। जाइमेक्स 2020 भारत एवं डॉट 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 का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। जापान का है या फिर यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। बताइए किसका है? आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जापान का है। चमदूत मोरे चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेल गोला किस जैन संत के साथ गया था?
हरिभ्रद, स्थूलभ्रद। आपका ऑप्शन नंबर सी भ्रदबाहु। आपका ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भद्रबाहु। भारत में पंचतीर्थी का संबंध किससे है? वह क्या है? एक सामाजिक समावेश, आपका ऑप्शन बी आर्थिक समावेश, आपका ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समावेश, आपका ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक समावेश। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक समावेश। समता सूचकांक क्या दर्शाता है? आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर में ए सभी दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी में शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। आपका ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। आपका ऑप्शन नंबर डी रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? भगत सिंह, एम के गांधी, आपका ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, आपका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम के गांधी। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संप्रभुता होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा, पर्यावरण, जल संसाधन, गृह। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गृह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में? बताइए किसमें हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 में हुई थी। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, आपका ऑप्शन नंबर बी असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा असम। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी। आपका ऑप्शन बी वन विहार, आपका ऑप्शन सी बांदीपुर, आपका ऑप्शन नंबर डी माधव। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सॉरी कांगेर घाटी। आइए 60 नंबर हम लोग देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। संघवाद के, प्रस्तावना के, नीति निर्देशक सिद्धांत के, मौलिक अधिकार के? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना शुरू हुई थी कब हुई थी? 2011, 2008, 2009, 2010? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2009। माइड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलकंठ भानु प्रसाद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, आपका ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल सरस्वती, आपका ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए कोल्लेरू, आपका ऑप्शन नंबर बी लोनार झील, आपका ऑप्शन नंबर सी चिल्का, आपका ऑप्शन नंबर डी पुलिकट। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोनार झील।
भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, राज्यसभा और स्पीकर। आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्टूबर में। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? आपका ऑप्शन नंबर ए अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी गवर्नर। आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य वित्त आयोग। आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य विधानसभा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य वित्तीय आयोग। ये दोस्तों 24 नंबर देखते हैं। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौगात विश्वास को। आपका ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू को। आपका ऑप्शन नंबर सी राजकृष्ण माथुर को। आपका ऑप्शन नंबर डी रिगजिन सम्पेल को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राधाकृष्ण माथुर को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका लॉर्ड डलहौजी। आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइवर। आपका ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम्स बेंटिक। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी स्कर्टी का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए बीबी कमाल साहिबा। आपका ऑप्शन नंबर बी खानकाह एमएनएम। आपका ऑप्शन नंबर सी हजपुर करबला। आपका ऑप्शन नंबर डी हसनपुरा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खानकाह मुनियमिया। आइए 27 नंबर देखते हैं। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब, जहांदासा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है समशीतोष्ण घास के मैदान में। आपका ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। आपका ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वन में। आपका ऑप्शन नंबर डी समशीतोष्ण वन में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। आइए 29 नंबर देखते हैं। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक में होता है केरल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में। 2020 F1 स्टाइरियन ग्रांड पिक्स रेस किसने जीती? आपका ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन। आपका ऑप्शन नंबर बी साजियो पेरेज। आपका ऑप्शन नंबर सी डेनिल किवात। आपका ऑप्शन नंबर डी वाल्टेरी बोटासा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। आइए 31 नंबर देखते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, ठीक है, आलिया ने कहा एक लड़के की तरफ इशारा करते, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, हम लोग लड़का को त्रिभुज से डिनोट करते हैं, लड़की को दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी इसको कह रहा है तो इसके पुत्र का, ये पिता इसके पिता हो गए और ये इसके पिता हो गए, तो पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो लड़के के माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो लड़की की
माँ आलिया से क्या संबंध है, तो इसकी माँ ही न हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ होगी। ठीक है, आइए हम लोग 32 नंबर देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड में ग्लोएल को GOL गोल को JRDO लिखा जाता है तो उस कोड में PLN को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो GHIJ +3 हो रहा है। फिर इसको लाने में कितना हो रहा है, इसको लाने में सब में +3 हो रहा है। OPQR ABCD LMNO। ठीक है, तो आपका सबका सब में +3 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सब में +3 करते हैं, तो P+3 कितना होगा, PQRS। ठीक है, एस हो जाएगा। अब एल में हम लोग 3 करेंगे, LMNO। ठीक है, फिर ए में हम लोग 3 प्लस करेंगे, ABCD आपका डी हो जाएगा। फिर एन में हम लोग 3 प्लस करेंगे, तो NMNO आपका NOPQ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं SODQ किस में है, तो आपका SODQ आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 33 नंबर देखते हैं। एक कक्षा में 34 विद्यार्थी की एक माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्यम 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना होगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 34 किलो के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम लोग 34 + 1, ठीक है, इंटू अब क्या करें 46.5 किलोग्राम क्या होता है इनका भार है। ठीक है, तो 46.5 + 0.5 माइनस 34 × 46.5, तो आपका कितना हो जाएगा 1645 माइनस 1581 = 64 आपका ग्राम किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो 64 किलोग्राम किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखते हैं, अमित कहता है सुमित की माँ, सुमित की यहाँ पे माँ हो गई, माँ ऊपर बैठेगी। ठीक है, सुमित की माँ इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है। ये कितना ये क्या है, डॉटर है। ठीक है, तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंध है, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो सुमित के मामा हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, मामा भांजा का संबंध है। तो आपका क्या बोल रहा है, सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, तो भांजा से है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 35 नंबर। एक कुट भाषा में पेंसिल को NCLAJGJ लिखा जाता है, तब उसी कुट भाषा में TOURCH को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं पेंसिल को कैसे लिखा जा रहा है। आपका सब में क्या हो रहा है, NOPQ आपका 2 माइनस हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो। आपका पेंसिल और एन में एन से पी जा रहा है, -2 हुआ। फिर सी से ई जा रहा है, आपका -2, सब में -2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। आर के बाद में 2 माइनस करेंगे तो आर से 2 माइनस करेंगे तो RST। ठीक है, टी आ जाएगा। फिर ओ से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, TM। फिर यू से 2 माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा। फिर आर से 2 माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा। फिर सी से 2 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर आपका एस से 2 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो क्या है, TMSPAF। आपका देख लेते हैं किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 36 नंबर देखते हैं।
उस विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आपके मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए मुख्य आकृति को फिट करता है। इसमें बोल रहा है कि इस मुख्य आकृति को कौन सा फिट करेगा। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा डॉट ऐसे जाएगा, डॉट 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 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो देखते हैं ये आकृति किस में है। आपका ये आकृति हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए मुँह छोड़ इधर है तो नहीं होगा, हमको मुँह कैसे चाहिए, ऐसा चाहिए कि इसको ये बंद कर दें, इसको ऐसे बंद कर दें, ठीक है। तो हम मेरा ऑप्शन नंबर बी में है और बीच बीच से काट रहा है, तो हमको बीच बीच से ऐसे 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 काटा हुआ चाहिए, तब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 37 नंबर देखते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं 25%, आपका कितना बोल रहा है, 25% इक्वल टू 225 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 225 गुना 25% बोल रहा है तो 100 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, बटा 25। 25% 25 चौका 100 और इसको गुना करोगे तो 900 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपका लुप्त पद क्या है, 5 9 17 33 65। आपका क्या हो रहा है, 5 में 9 को क्या क्या करेंगे कि 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में अगर हम लोग 4 जोड़ते हैं तो 5 4 9 होता है, ठीक है। फिर 9 और 17 को पहुँचाना है, तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5 में हम लोग 4 जोड़ रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। फिर 9 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 17 आएगा। तो 9 1 10 6 1 7 6 7 7 और 1 8 9 9 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 4 9। फिर 17 से 35 17 से 33 लाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर 17 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। फिर 32 जोड़ेंगे तो आएगा, फिर देखते हैं क्या होगा, 32 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 4 8 जोड़ेंगे ना यहाँ पे, 4 8 16 32, ठीक है। तो 4 दूनी क्या हो रहा है, 4 8 16 32 हो रहा है। तो इसके क्या, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। तो अब हम लोग 65 में 64 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 129। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 39 नंबर देखते हैं। एक मिठास विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 सादी बर्फियां हैं। वह उनके ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर की बर्फियां की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस प्रकार के लिए प्रत्येक ढेरी में की कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। प्रत्येक ढेरिया कितनी है, आपका 420 है, तो प्रत्येक ढेरिया हमारा 420 है और 130 हमारा क्या है, सादी बर्फियाँ हैं। 130 दोनों का HCF निकालेंगे, दोनों को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा बर्फियाँ, ठीक है। तो न्यूनतम ही ना पूछ रहा है, कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, तो आपका हो जाएगा 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की वामीय मीटर में है, कितना होगा। आइए देखते हैं। ये माना कि बाग की चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो x + 4 मीटर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्ध परिमाप द्वारा क्या होता है, 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 36, ठीक है।
इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा हमारा 16 आंसर आ जाएगा। 16×36 गुना करेंगे, 16×36 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। आपका किस में है, सॉरी 16 से कटाया है ना, तो हमारा 16 मीटर आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, हमारा 40 का डी हो जाएगा। ठीक है, 16 मीटर, 20 और 16 आया है हम लोग का। ठीक, आइए हम लोग आए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी, तब हमारी माँ की आयु 4:1 है, मेरी माँ की आयु क्या होगी। देखिए, माँ की आयु को क्या करेंगे, आपके टेलीग्राम पे दे देंगे, इसका सॉल्व आउट बड़ा हो जाएगा। आइए 42 नंबर देखते हैं। श्रृंखला का अगला पद होगा 100, 50, 225, 400। इसमें आपका क्या क्या हो रहा है, 100 से भाग कर रहे हैं, 1 मिनट, 100 से हम लोग क्या करेंगे, 100 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, भागा 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 50 में हम क्या करेंगे, 2 से आ जाएगा, तो 50 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 200 होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, एक तरीका से नहीं बना, हम लोग 100 से 200 तक आते हैं। 100 से 200 तक आने में हम लोग को सहूलियत होगी, तो गुना 2 करेंगे तो हम 100 से 200 का आ सकते हैं। ठीक है, 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भागा 2 कर सकते हैं, भागा 2। ठीक है, फिर 200 से 400 जाना है, तो हम फिर 2 से गुना करेंगे तो 200 से 400 तक आ जाएंगे। तो फिर हम लोग 25 से इधर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5। आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, आप लोग सबसे अलग आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे अलग जो आंसर लगेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर नहीं पता होगा, नहीं आ रहा होगा, तो आप आराम से टिक मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आई 43 नंबर देखते हैं। अमन का परिचय करवाने हेतु प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। क्या कह रहा है, अमन का परिचय कराते हुए अमन का परिचय प्रिया करवाती है। प्रिया ने कहा, प्रिया कह रही है, ठीक है, अमन को, उसके भाई के पिता, इसके भाई, इसका कोई भाई है, इसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं ये। ठीक है, तो प्रिया का किस प्रकार अमन से संबंधित है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी आराम से। ये दोनों भाई ही बहन हो जाएगा, इकलौते पुत्र हैं तो भाई बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहन। 44 नंबर देखते हैं। दी गई आकृति में सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। सही जल प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आपका ऐसे मिरर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पूरा फिगर आपका ऐसे पूरे नीचे में पलट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा आपका, ये पूरा पलटेगा तो ये बिंदु है, इस साइड बिंदु है तो नीचे ही बिंदु आएगा, तो आपका इसमें नीचे बिंदु है, इसमें नीचे बिंदु है, इसमें है, इसमें नहीं, ये आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, आपका इस साइड ये वाला है तो आपका इस साइड ही ये वाला आएगा, तो इसमें है, इसमें नहीं है, और आपका इसमें भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप लोग को, आपका इसमें ये है, यहाँ पे ये है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कट गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग 45 नंबर देखते हैं। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पद आपका क्या है, EGJNS,
आपका ई कितने नंबर पे होता है? आपका ई 5 नंबर पे होता है। G7 होता है, J10 होता है, N14 होता है और एस आपका 19 होता है। तो क्या हो रहा है, सब में 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 6 प्लस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 25। 25 पे क्या होता है हमारा वाई आंसर होता है, तो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। नीचे दी गई श्रेणी में निरंतर आगे बढ़ने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका क्या है, DFIMR है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। आपका डी कितने नंबर पे होता है, वैसे ही बनेगा। डी का हम लोग कोडिंग करेंगे तो D4 पे होता है, F6 पे होता है, I9 पे होता है, M13 पे होता है और R18 पे होता है। ठीक है, आपको फिंगरप्रिंट पे आपको याद करना होगा कितना होता है। ठीक है, आपके लिए एक ट्रिक भी ला देंगे, आप लोग उससे याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है, हम लोग 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा। फिर इसमें 3 प्लस 6 में 3 प्लस करेंगे 9 होगा। फिर 9 में 3 प्लस कर 4 प्लस करेंगे तो 13 होगा। 13 पे एम है तो 13 हो जाएगा। फिर ऐसे ही तो हम लोग लास्ट में 6 में प्लस करेंगे। आर कितना पे होता है, 18 पे होता है। 18 में 6 प्लस करेंगे 24 होगा, तो हमारा एक्स 24 पे होता है। राइट आंसर एक्स हो जाएगा। आपको इसमें से समय भाग देके निकालना होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे टेलीग्राम पे। एक मोबाइल फ़ोन में नंबर में अंतिम अंक की प्राकृत संख्याओं की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो आपको क्या एक नंबर हमारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे भी कोई ज़्यादा नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या पूछा है, फ़ोन में कितना नंबर 10 होता है, तो 9/10 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 9/10 ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9/10 आपका ऑप्शन नंबर ए में। आपका क्या बोल रहा है, √9 का संकीकृत मान है। √9 का संकीकृत मान क्या हो रहा है, तो आपका 9। ठीक है, 0 प्लस 0.90 पे रेकरिंग देंगे। ठीक है, हटाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 करेंगे तो हमारा 81 होगा। ठीक है, 0 फिर पॉइंट बैठाएंगे तो फिर हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 184 900। ठीक है, 900 हो जाएगा। फिर +4 अगर करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, 736 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 164 होगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे किए तो 9, फिर यहाँ पे किए हैं तो 4। तो हमारा आंसर में क्या 0.94 है। देखते हैं किस में 0.94। आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 ग्राम है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 ग्राम हो तो ड्रम के भरे हुए गए गेहूं का वजन ज्ञात कीजिए। आपका सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। नीचे दिए गए आरेख आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका भी आपका बड़ा हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आइए हम लोग सीधे 52 नंबर देखते हैं। राशन का परिवहन पर मानसिक खर्चों का अंतर क्या होगा? खर्चों का अंतर कितना हो रहा है राशन के परिवहन पर मानसिक खर्च, तो आपका क्या हो जाएगा, मानसिक खर्च आपका 20। आपका आंसर बड़ा, आप सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा, आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इधर आपका मैथ है। ठीक है, आइए हम लोग 55 नंबर देखते हैं। परिवहन के विविध खर्च का प्रतिशत क्या है? तो आपका प्रतिशत क्या है, 100/60 गुना 100। ठीक है, तो आपका कटेगा तो 16.2/3 आके यानी 16.66% आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि आपका ऑप्शन में बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है। आपका ऑप्शन में भी छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपवर्तित होता है। आपका ऑप्शन में सी बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परावर्तित होता है। आपका ऑप्शन में डी छोटी तरंगे का प्रकाश अधिक परिकीर्णन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकीर्णित होता है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है ऊर्जा, दूरी, समय, द्रव्यमान। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दूरी। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है, कितना होता है? आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है प्राथमिक सेल मोटर जनित्र अल्टरनेटर। क्या होगा? आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा प्राथमिक सेल कहलाती है। किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत वोल्ट का, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। निकट देशी दोष का निवारण किया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है उच्च प्रतिरोधकता, पतला एवं मोटा, ए एवं डी दोनों निम्न गलनांक। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और डी दोनों, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक दोनों होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदे से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। आपका ऑप्शन बी पानी की बूंदे से सूरज के प्रकाश अवशोषण। आपका ऑप्शन सी पानी के बूंदे के माध्यम से सूर्य प्रकाश का प्रसरण। आपका ऑप्शन नंबर डी पानी के बूंदों का आयतन। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी के बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है, क्या है बताइए? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्किट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 8.1, 5.6, 6.5, 7.4। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.4। विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 मई को। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी, बाघ, शेर, हाथी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पक्षी। आइए स्टेटमेंट में देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता की हानि। आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल वार्मिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी आम्ल वर्षा। आपका ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत का क्षय। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकांग के विभेदन करता है? राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका फल। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोशिका भित्ति। न्यूटन की खोज की गई चैडविक के द्वारा, जे थॉमस के द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, नील्सन बोर के द्वारा। आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा चैडविक के द्वारा। डोडो क्या है? लुप्त प्राय पक्षी, लुप्त जानवर, विलुप्त पक्षी। आपका ऑप्शन नंबर डी लुप्त प्राय जानवर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुप्त पक्षी। कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है हाइपोक्सिया। आपका ऑप्शन नंबर बी हेलुसिनेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी एपिलेप्सी। आपका ऑप्शन नंबर डी इंसोमिया। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हेलुसिनेशंस। आइए 73 में देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होती है सीधी उल्टी दोनों, सीधी उल्टी तिरछी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सीधी। निम्न में से कौन सी विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? एक्स किरणें, वाई किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गामा किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? पादप टीडा पक्षी, पादप पक्षी घास, पादप पलवक शेर। आपका ऑप्शन नंबर डी पादप पलवक जंतु पलवक शेर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पादप टीडा पक्षी। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र।
आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। यूरिया का रासायनिक नाम है आइडोमेथेन। आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोएथेन। आपका ऑप्शन नंबर सी एंटोटिन। आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बोमाइड्रेट। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोमाइड्रेट। किस विटामिन की कमी से रक्तअवधि रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन ए से होता है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। फाइब्रोक्लोबेलिन। आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। आपका ऑप्शन नंबर सी कैरोटीनाइड। आपका ऑप्शन नंबर डी फ्यूकोजेनिस्थन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुत्वीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं। आपका ऑप्शन बी तुले हुए एक एक वाक्य आपके। आपका ऑप्शन सी आपके एक एक वाक्य तुले हुए। आपका ऑप्शन डी आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। किस समूह की सभी गति के अनेकार्थ हैं? आपका ऑप्शन बी चाल, हालत, मोक्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी गर्दन, गहरा, घना। आपका ऑप्शन नंबर सी जटिल, घना, विशेष। आपका ऑप्शन नंबर डी जलाशय पर आहार करना, देवता। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाल, हालत, मोक्ष। प्राकृतिक शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। निवृत्ति, अवर, निदेन, पुरुत। आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा निवृत्ति। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दधि, द्रोण, दीपक, दीठी। आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा डीठी। निम्नलिखित में से मत्स्य का विलोम होगा अमृत, विष, उघट, अमर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का शब्द नहीं है? अपना, पराया, देव, दानव, नया, पुराना, आहार, भोजन। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा आहार, भोजन। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? 100 वस्तुओं का संग्रह करने वाला। आपका ऑप्शन नंबर बी एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ याद न रखने वाला। आपका ऑप्शन नंबर डी 100 वर्ष की आयु वाला। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको बोल रहा है 88 से 92 तक आपको इसमें से देखना है, बताना है। क्रोध का विकराल रूप है। आपको क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा जुनून हो जाएगा। आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, क्रोध का विकराल रूप क्या होगा? ठीक है, इसमें से आपको देखना है। यहाँ पे जुनून होगा, विकराल रूप यहाँ पे जुनून है। ठीक है, वैसे ही ये सब चीज करना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आपका क्या होगा देखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आपका यहाँ पे है क्रोध। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे ही आपको चेक करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्रोध को नियंत्रित करने का मुख्य तरीका क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक दूसरे को क्षमा करना। आपका हो जाएगा मानवीय गुणों का। आपका 93 का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन है? मत्स्य है। ठीक है, आइए हम इधर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता परवाची है? क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा भेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का परिवाची है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमा परिवाची है। निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? चपला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्याय है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शत्रुपक्ष। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि के से अशुद्ध शब्द है। क्या होगा आपका? ऑप्शन में निवृत्ति आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है,
आइए 100 नंबर देते हैं। किस समूह में सही विकल्प शब्द का प्रयोग हुआ? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव मंदन में। देखिए आपको प्रीवियस ईयर के आपके 100 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग इसके पहले आपके 10 क्लास करा दिए गए हैं, आप लोग जाके आप लोग उस क्लास को भी देख लें और इसको भी आप लोग देखें। अब क्या मैं शुरू में जैसे कि आपको बताई हूँ, प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर बना लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बहुत पकड़ में आएंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए।